दोस्तों, चाहे कोई फूड कंटेनर हो, बिस्किट का डब्बा हो, जूते का डब्बा हो या फिर हो कोई बिरयानी का खाली डब्बा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही यूजफुल और नए आइडियाज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आपके घर में बेकार पड़ी हुई चीजों से आपका घर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देंगी और आपका रुपया पैसा बहुत ज़्यादा बचाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी टिप है, इस तरीके से सूट बैग को लेके है। से जो सूट होते हैं हमारे इस तरीके से इस तरह के बैग में आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि बैग जो खाली हम इनको फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने इसको फेंकना नहीं है। इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा है इस रिमोट की हालत क्या है। हमारे घर में रिमोट होते हैं टीवी का, एलसीडी का, एसी का या फिर कोई और। तो ये रिमोट जो है इसके 4-5 टुकड़े हो चुके थे, अलग अलग हो चुका था, इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके थे। उनको तो मैंने किसी तरीके से जोड़ के उसके ऊपर टेप लगा दी। और अब ऊपर से खतरा था कि फिर अगर बच्चे गिरा दे तो फिर मसला बन सकता है, फिर टूट सकता है। तो मेरे पास ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट सूट बैग पड़ा था। तो आपने क्या करना है, एक थोड़ी सी चेन साइड होती है और एक बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होता है इस ट्रांसपेरेंट बैग में से। तो आपने इस तरीके से इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने अच्छे तरीके से सेट वेट करके आपने यहाँ तक काट लेना है जहाँ लगे कि आपको यहाँ पे रिमोट जो है बिल्कुल सेट आ चुका है। एक्स्ट्रा जो बैग है हमने इसको काट लेना है और साइडों से अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है। यहाँ हम उतना ही लेंगे जितना हमारे रिमोट का साइज़ है। एक्स्ट्रा पॉलीथीन जो है हम नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही मजबूत होता है, प्लास्टिक का होता है और ये फटता भी नहीं है जल्दी। और बच्चे अगर इधर उधर रिमोट को गिराएंगे भी तो रिमोट टूटेगा नहीं। ट्रांसपेरेंट शीट से हमने कवर किया है तो ये शीट भी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सेटमेंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप लगा लेंगे। देखें जी, साइडों से अच्छे तरीके से कवर करके मैंने टेप लगा लिए, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब ये जो अगली साइड है जहाँ पे एक्स्ट्रा था, इसको भी हम इस तरीके से फोल्डिंग करके अच्छे तरीके से खूबसूरत सी फोल्डिंग करके हम इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे और इसके ऊपर भी टेप लगा लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और अब हमारा रिमोट बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, कवर हो चुका है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। बच्चे तोड़े फोड़ेंगे नहीं, ना ही ये ट्रांसपेरेंट शीट जो है उतरेगी। तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू है रिमोट और इसका कवर भी बिल्कुल न्यू है। कितना ज़बरदस्त और प्यारा लग रहा है। इस तरीके से हम अपने रिमोट को घर में बिल्कुल आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। इस रिमोट की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब देखने के बाद लग रहा है कि ये सालों और भी चल सकता है। देखें, चीज़ नई हो या पुरानी, तो जब तक हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो चीज़ जो है वो बेकार ही होगी। तो हम चीज़ की जितनी केयर करेंगे वो सालों पुरानी भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आइए जान लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके से डब्बों को लेके है। हम अक्सर बाइक पे जा रहे होते हैं या इधर उधर कहीं भी जा रहे होते हैं, डब्बे में कुछ चीज़ लेके जा रहे थे। इस तरीके से जो कंटेनर होते हैं, तो हम शॉपर में 1-2 डब्बे हों तो हम शॉपर में इस तरीके से डाल लेते हैं। डालने से क्या होता है, इन डब्बों के अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई सालन वगैरह भी डाल लेते हैं, अचार या इस तरीके से कोई भी लिक्विड चीज़ हम डाल लेते हैं तो उसको नीचे गिरने का खतरा होता है कि डब्बों से नीचे गिर जाएगी, डब्बा उल्टा हो जाएगा शॉपर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। आपने क्या करना है, एक साइड पे इस तरीके से डब्बा रख लेना है और शॉपर को एक बल देना है और उसको फिर सीधा करके दूसरी साइड पे दूसरा डब्बा रख लेना है, चाहे डब्बा छोटा है या बड़ा। उसके बाद इस तरीके से इसको गिरा लगा देनी है। देखें, जहां मर्जी आप ले जाएं, जैसे मर्जी घुमाएं, जैसे मर्जी रखें शॉपर को, आपके डब्बे कभी भी उल्टे सीधे नहीं होंगे। डब्बे के अंदर जो चीज़ भी है कभी भी ना गिरेगी, ना ही आपके डब्बे उल्टे सीधे होंगे। तो ये शॉपर को इस तरीके से हम थोड़ा सा फोल्ड करके कवर करके अच्छे तरीके से सेटमेंट कर सकते हैं और हमारी चीज़ ज़ाया होने से बच सकती है। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आइए जी जान लेते हैं नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया मेरा इस तरीके से प्लास्टिक बोतल को लेके है। इस तरीके से हमारे इस तरह की बोतल तो हर घर में यूज़ हो रही होती है और खाली भी होती है।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका कवर उतार लेना है, कैप उतार लेना है। उसके बाद ये जो ऊपर रिबन लगा हुआ है वो हमने उतार लेना है और छुरी को अच्छे तरीके से गर्म करके दरमियान से कट लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। इस तरह मैंने कट लगा लिए है दोनों साइड से बराबर। फुल बोतल को मैंने कट लगा लिया है। इसका हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी टूल होते हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी इमरजेंसी के टाइम। कभी भी बिजली का या इस तरह का कोई भी मसला बन सकता है, वो बनता भी इमरजेंसी है। तो हमें इस तरह की चीज़ें जो है, प्लास है, पेचकस है, कैंची हो गई है, इस तरह के और कोई टूल जो है वो मिल नहीं रहे होते। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ नहीं मिलती। तो आप इस तरीके से बोतल को अच्छे तरीके से काट के इसके अंदर इस तरीके से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं तो आप बोतल बड़ी ले लें, उसके अंदर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दें, ऊपर कैप बंद कर दें। कहीं भी आप साइड पे किसी भी कबर्ड में अगर रखेंगे, अच्छी भी लगेंगी और आपकी आंखों के सामने रहेंगी, तो आपको ढूंढने में इस तरीके से मुश्किल नहीं होगी। तो ना ही गिरेंगी, ना ही इस तरीके से ख़राब होंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ये टूल ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। आइए जी जान लेते हैं नेक्स्ट और बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट आइडिया। आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे घर में बिस्किट के डब्बे होते हैं, जूतों के डब्बे होते हैं। ये बच्चों के जब जूते लेके आते हैं, छोटे छोटे जूते होते हैं और उनके डब्बे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इस तरीके से बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से होते हैं। तो हम इनका क्या करते हैं जी, फेंक ही देते हैं। जारी बात है, इस तरह की चीज़ें हम फेंक ही देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह का कोई भी थर्माकोल ले लेना है आपने, इस तरीके से डब्बे के अंदर एक साइड पे रख लेना। बड़ा है तो बड़ा ले लें, छोटा है तो कोई मसला नहीं है, छोटा ले ले, एक साइड पे रख ले। उसके नीचे आप डबल टेप लगा के परमानेंट उसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह की टूथपिक्स होंगी, अगर नहीं है तो आपने झाड़ू का कोई भी तिनका ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इस तरीके से उसको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करते जाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, कितनी आसानी के साथ मैंने छोटे छोटे पीसीज बना लिए हैं। तो 8-10 हम बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ हम थर्माकोल के अंदर इस तरह फिक्स करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आसानी के साथ ये फिक्स हो जाएंगी। अब हम इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं, अगर आपके पास इस तरह का थर्माकोल नहीं है तो आपके पास बिरयानी का अगर कोई डब्बा है खाली, वो भी आप इस यूज़ के लिए ले सकते हैं। जिस साइड पे बिरयानी होती है उस साइड को आप फेंक सकते हैं और दूसरी साइड जो है बहुत ही साफ़ नीट एंड क्लीन होती है, ठीक है, उसको आप साइडों पे कट कर सकते हैं। ये टूथपिक्स और ये जो स्टिक्स हैं बिरयानी के डब्बे के अंदर भी इस तरह अच्छे तरीके से फिक्स हो रही होती हैं। तो ये भी एक थर्माकोल ही है, क्योंकि ये एक डिस्पोजल डब्बे के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये थर्माकोल ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको साइड से काट लेना है। काटने के बाद आपने क्या करना है, किसी बड़े डब्बे के अंदर, जैसे बिस्किट का डब्बा हो गया कोई मज़बूत सा, जिसका गत्ता थोड़ा सा सख्त है या गत्ता थोड़ा सा मज़बूत है, हम उसको इस यूज़ के लिए ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने कोई ज़रा सा भी नहीं काटा और बिरयानी का डब्बा जो है इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर लिया है। अब मैं वही टूथपिक्स या स्टिक्स जो है झाड़ू की, वो मैं इसके अंदर लगा दूँगी और लगाने के बाद वही सेम जैसे हमारा जूते का डब्बा है या कोई फूड कंटेनर है या बिरयानी का है या इस तरह कोई भी डब्बा है, उसके अंदर जैसे फिक्स हो रही है उस तरीके से दोनों के अंदर फिक्स हो रही हैं। दोनों के अंदर हम इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, स्टिक्स को भी और टूथपिक्स को भी। तो अब हमने करना क्या है, ये हम किस लिए बना रहे थे, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में नलकियां तो लाजमी होती है, चाहे हम सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हों या ना कर रहे हों, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है और इतना ज़्यादा इनका झंझट होता है। धागे एक दूसरे के अंदर फिक्स हो रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर झंझट में पड़ रहे होते हैं। तो हमें ये नलकियां ढूंढना बहुत मुश्किल होती हैं, उनके धागे अलग करना बहुत मुश्किल होते हैं हमारे लिए। और तो और हमारे धागे इतने ज़्यादा झंझट में पड़ जाते हैं कि पढ़ते पढ़ते हम जब उनको फोल्ड करते हैं तो आधे धागे ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नलकियों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं दोनों बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। तो
तो देखें जैसे वो थर्माकोल है उसके अंदर जैसे हमारी नलकियां फिक्स हुई हैं, उसी तरीके से दूसरे डब्बे के अंदर बिरयानी का जो डब्बा था उसके अंदर भी हमने स्टिक्स की मदद से नलकियों को खड़ा कर लिया है। नलकियां इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो बाकी की जो साइड पे जगह बची है वहाँ पे आप मशीन वाला ऑयल या कैंची या कटर वगैरह या इस तरह के कोई भी और चीज़ है वो भी साइड पे रख सकते हैं, सुई वगैरह, और बाकी एक साइड पे नलकियां रख सकते हैं। तो ये डब्बा जो है बहुत ही अच्छा सा एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको चाहे तो आप साइडों से कवर भी कर सकते हैं, कोई अपनी पसंद की शीट वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो आपके झंझट जो नलकियों का झंझट है उससे आप बहुत जल्दी निकल आएंगे। आपकी नलकियां ज़ाया नहीं होंगी, आपको ढूंढने में भी आसानी होगी। जब हम सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे होते हैं तो आधा अगर हम इसी झंझट में पड़ जाएं तो हमारा काम करने को दिल ही नहीं करता। बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है कि इसको ठीक करें या इतना टाइम इधर वेस्ट हो जाएगा ये वो। तो आज के बाद आपके घर में कोई भी इस तरह का कंटेनर है, इस तरह का कोई खाली डब्बा है, उसको आप इस यूज़ के लिए ले सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर कोई भी टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।